विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप भी आईएलटीएस फिल करने जा रहे हो तो आपको भी पड़ सकता है 10 यूरो से लेके 3000 यूरो का मुल्ता। मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूं कि इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिए और जिसमें आपको मुल्ता पढ़ने की बजाय उल्टा रिफंड आएगा। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, सो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में टिल एंड तक। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप आईएलटीएस फिल करने जा रहे हो और आपका रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम बोलते हैं गवाही, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव रिमूव है 31 दिसंबर से पहले, तो आपको निश्चिंत रहिए, आप अपनी आईएलटीएस फिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव 2024 में रिमूव किया है, तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है रेट्रोएक्टिव अल्ट्रा मुरादा। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर आप आईएलटीएस फिल करते हो तो आपको किसी तरह का भी कोई भी मुल्ता नहीं पड़ेगा और उस मुल्ते की वैल्यू है 25%। जितनी भी आपकी इनकम है उसका 25% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे हम नॉर्मली बेसिकली जो नॉर्मल पीपल है मेरी तरह, वो इसको बोलते हैं मुल्ता। लेकिन ये मुल्ता नहीं है, ये है टैक्स। 25% टैक्स ऑन योर एनुअल इनकम जो हम काउंट करते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके टिल 31 दिसंबर 2023। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 10,000 यूरो है और आपने गवाही रिमूव नहीं करी तो आपको अपनी 10,000 इनकम पे 2500 यूरो मुल्ता देना पड़ेगा। और मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड करने जा रहा हूं कि आप रेट्रोएक्टिव अल्ट्रा मुरादा प्रोसेस फॉलो करके अपना पहले रिप्रेजेंट रिमूव कीजिए, उसके बाद आप आईआरएस फिल कीजिए, जिससे आपको ये 25% मुल्ता, जिसे हम जो आप मुल्ता बोलते हैं हम टैक्स बोलते हैं, ना पे करना पड़े। पॉइंट नंबर 2, बेसिकली आप अपनी आईआरएस फिल कर सकती हो 1 अप्रैल से लेके टिल 30 जून तक। बट मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप अपनी आईआरएस फिल कीजिए 15 अप्रैल से लेके, और इसका जो टाइम पीरियड है 30 जून का है। आप अगर उसके बाद आईआरएस फिल करते हो तो आपको आपकी जो आईआरएस फिल करने की जो टाइम पीरियड था, ग्रेस पीरियड था, वो खत्म हो चुका था, डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। उसका आपको पड़ेगा 25 यूरो फाइन। आप आईआरएस फिल कर सकते हो लेकिन आपको 25 यूरो फाइन पड़ेगा। 30 अगस्त के बाद अगर आप आईआरएस फिल करते हो तो आपको उस पर भी फाइन पड़ेगा 25 यूरो। और ये आपने गलती कभी नहीं करनी। अगर आपका टैक्स बना हुआ है, आपका मुल्ता बन चुका है और आप अपना टाइम पीरियड क्रॉस कर चुके हो 30 अगस्त, उसके बाद आपने अपना जो भी मुल्ता है पे करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये दूसरी गलती जो आप नोटिस कर लो, उस पे मुल्ता और बहुत ही बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो आपने बिल्कुल इसको इग्नोर करना है। मुल्ता आप पे कर सकते हो, वो हम किसी भी वे के द्वारा, अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, पढ़ गया, हम उसको रिफंड कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि किस तरह हम इस रेट्रोएक्टिव अल्ट्रा मुरादा में से करके आईआरएस फिल कर सकते हैं। किस तरह अपनी अगर गवाही को रिमूव लेट किया है तो किस प्रोसेस को फॉलो करके हम इस प्रोसेस से बच सकते हैं। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, बहुत से क्लाइंट, बहुत से व्यूवर मुझे इन्फॉर्म करते हैं, सर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम डालते हैं जब भी कोई ग्रोसरी बाय करते हैं तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन डालना चाहिए। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। आपकी अगर मान के चलो आपकी इनकम 10,500 यूरो है, एनुअल इनकम, जिसकी आप आईआरएस फिल करने जा रहे हो, और उसने आपने रेंट भी पे किया, बिजली के बिल भी पे किए, और जितनी बार भी आपने कुछ खरीदा, फ्रेंड के साथ पार्टी की, आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालते गए, और आपकी इनकम तो 10,500 थी, उसमें से आपने 9,500 की कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दी। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो वहां पे आपका जस्ट 500 यूरो काउंट होगा। माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे डालिए जहां आपको लगता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो जिसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, तो आप वहीं ही कॉन्ट्रीब्यूशन डालिए। इवन देन आप अपने और कामों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रोसरी लेते हैं तो जरूरत नहीं है आपको कॉन्ट्रीब्यूशन डालने के लिए। मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जब भी आप आईआरएस फिल करने जाएं तो आप अपनी फैमिली मेंबर को आईआरएस में जरूर ऐड कीजिए। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को साथ ही ज्वाइंट आईआरएस फिल कीजिए। आपकी वाइफ का निफ नंबर और एंड आपकी वाइफ का पासवर्ड भी होना जरूरी है जब आप आईआरएस फिल करने जा रहे हो। इसके साथ अपने बच्चों को ऐड कीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर आप फ्यूचर में घर लेना चाहते हो लोन पे, आप कोई ऐसी चीज लेना चाहते हो लोन पे, और बैंक आपको लोन देने में उनको भी इजीली है और आपको भी इजीली वे से लोन मिल जाता है। सो पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस करी है, गाड़ी की इंश्योरेंस करी है, आपके बच्चों ने कुछ स्टेशनरी से सामान बाय किया, इस पे भी आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। रिबेट टैक्स में ऐसी मिलती है कि आपको टैक्स में कुछ डिस्काउंट हो जाता है, आपकी इनकम में से वो चीज़ कट जाती है और आपको उसमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म बने लिए। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का करता हूँ दी एंड। चाओ चाओ, ते प्रोसिमा।